नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्राह्मणों को द्विज क्यों कहा जाता है। आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि ब्राह्मणों को लोग द्विज भी कहते हैं। ऐसे में आपके मन में यह जिज्ञासा तो कई बार उठी ही होगी कि आखिर द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि द्विज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि और ज। इसके अंतर्गत द्वि का अर्थ होता है दो बार और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। इस प्रकार दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। अब आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हो रही होगी कि ब्राह्मणों का जन्म क्या दो बार होता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। द्विज शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों के साथ साथ सामान्यतः पक्षियों के लिए भी किया जाता है, जिससे आप इस शब्द के अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि पक्षी शुरू में अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और उसके बाद उस अंडे से विकसित रूप लेकर बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से उनके जन्म को दो बार देखा जा सकता है। परंतु ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्या होता है कि उन्हें द्विज कहा जाता है? तो देखिए, जिस प्रकार पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार पक्षी के रूप में, उसी प्रकार ब्राह्मण एक बार माता के गर्भ से शिशु रूप में और दूसरी बार यज्ञोपवीत होने पर ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। इसलिए ब्राह्मणों का नाम द्विज है। पुरातन काल में इन्हें द्विज कहकर संबोधित किया जाता था। सवाल यह है कि क्या वास्तव में ब्राह्मण दो बार जन्म लेते हैं या केवल एक परंपरा है? दरअसल ब्राह्मण परिवार में बालक का जब जन्म होता है तब वह केवल जन्म से ही ब्राह्मण होता है। उसके कर्म सामान्य इंसानों जैसे ही होते हैं। यह उसका पहला जन्म माना गया है। दूसरा जन्म तब होता है जब बालक का यज्ञोपवीत किया जाता है। तब उसे वेदाध्ययन, यज्ञ का अधिकार इत्यादि मिल जाते हैं। यज्ञोपवीत के बाद ही बालक ब्राह्मण को यज्ञ करने का अधिकार होता है। तब वह वास्तव में कर्म से भी ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण के दो जन्म माने गए हैं और उन्हें द्विज कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।